डीएलएड प्रशिक्षु 2019 द्वितीय सेमेस्टर का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रशिक्षु, जैसा कि हम पिछले दिनों सूर्य के बारे में चर्चा किए थे, अब हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति और रचना के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। चेम्बरलेन के मत के अनुसार सूर्य और एक अन्य विशाल सितारे के पारस्परिक आकर्षण द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अन्य विद्वानों के अनुसार हमारी पृथ्वी गैस के नाचते हुए गोलों से बना हुआ है। नाचते नाचते इस गोले का बाह्य भाग, जिसको हम भूपटल कहते हैं, ठंडा होकर ठोस हो गया। ठंडा होते समय इस भूपटल पर अनेक सिकुड़न पड़ती गई, जिससे पर्वतों तथा घाटियों का निर्माण हुआ। भूपटल के निर्माण होने के पश्चात घनघोर वर्षा हुई और वर्षा का पानी उन स्थानों में जो नीचे थे भर गया तथा वे स्थान जो ऊंचे थे सूखे बने रहे। इस प्रकार भूपटल दो भागों में विभाजित हो गया। प्रथम सागर, दूसरा स्थल या महाद्वीप। परंतु भूपटल पर सदा परिवर्तन होते रहते हैं। हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 × 10⁹ वर्ष आकलित की गई है। पृथ्वी का वातावरण अंतरिक्ष से प्राप्त होने वाले प्रकाश से प्रभावित होता है। ओजोन परत में पराबैंगनी किरणें अवशोषित हो जाती हैं। नीला प्रकाश फैल जाता है, जिसके कारण से आकाश नीला दिखाई देता है तथा अधिकांश दृश्य प्रकाश पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की अवरक्त किरणों को रोक लेते हैं, जिससे पृथ्वी गर्म बनी रहती है। पृथ्वी के गर्म होने की इस घटना को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं केवल हमारी पृथ्वी पर ही मिलती है। इसी कारण इसे हरित गृह या ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है। इस कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीचे रंग की दिखाई देती है और नीला रंग रहता है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह प्लेनेट भी कहते हैं। प्राचीन काल के लोग पृथ्वी को चपटी मानते थे, परंतु बाद में अनेक विद्वानों ने खोज द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी गोल है। इसका आकार नारंगी के समान है, अर्थात ऊपर तथा नीचे के सिरे चपटे हैं। इस चपटे स्थानों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के गोल होने के निम्नलिखित कारण हैं। समुद्र के मध्य में जहाज का क्षितिज पूर्णतया गोल होता है। यदि कोई एक निश्चित स्थान से एक दिशा में यात्रा करे तो यात्रा पूर्ण करके अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर काटकर उसी स्थान पर आ जाता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त सभी स्थानों पर एक साथ नहीं होता। यदि पृथ्वी चपटी होती तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त सभी स्थानों पर एक साथ होता। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की परछाई जो चंद्रमा पर पड़ती है वह गोल होती है। समुद्र पार स्थित पर्वतों का ऊपरी भाग पहले दिखाई देता है, क्योंकि निचला भाग क्षितिज के नीचे छिपा रहता है। समुद्र के किनारे की ओर से आते समय जलयान का मस्तक ही सर्वप्रथम दिखाई देता है। जैसे जैसे जलयान निकट आता है वैसे वैसे उसका निचला भाग दिखाई देने लगता है। यदि किसी ऊंचे स्थान पर चढ़कर चारों ओर देखा जाए तो पृथ्वी और आकाश एक गोल आकार में मिले दिखाई देते हैं, जो कि वास्तव में अलग है। अंतरिक्ष यात्रियों ने भी ऊपर से पृथ्वी को गोल गेंद के आकार के रूप में ही देखा है। पृथ्वी का मानव जीवन पर प्रभाव। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। अपनी विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियों के द्वारा यह मानव जीवन को प्रभावित करती है। पृथ्वी पर सभी क्षेत्र एक समान नहीं हैं, अतः यह मानव जीवन को
विभिन्नता प्रदान करती है तथा इसका चुंबकीय प्रभाव मानव जीवन के साथ साथ जीव जंतुओं को हानिकारक विकिरण से सुरक्षा देती है। मौसमों के परिवर्तन एवं दिन रात का होना मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण आधार है। पृथ्वी की गतियाँ, दैनिक गति एवं परिभ्रमण। पृथ्वी एक लट्ट के समान अपने अक्ष पर घूमती रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की यह गति दैनिक गति या परिभ्रमण कहलाती है। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण सभी स्थानों पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त एक समय में नहीं होता। वार्षिक गति या परिक्रमण। पृथ्वी अपनी कीली पर घूमने के साथ साथ 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट अर्थात एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर काट लेती है। इस कारण पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन का होता है, जिसका हिसाब हम कैलेंडर से करते हैं। गणना की सुविधा के लिए हम 6 घंटे की अवधि 3 वर्ष छोड़ देते हैं। चौथे वर्ष इस समय को जोड़ लेते हैं। एक दिन बढ़ जाता है और 366 दिन का हो जाता है। इसलिए चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। इसी को हम अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। इसी को पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं। दैनिक एवं वार्षिक गति के प्रमुख प्रभाव। पृथ्वी की दैनिक गति और वार्षिक गति कारण ही दिन रात होते हैं। इसकी गति के फलस्वरूप ही ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। दिन रात का होना। पृथ्वी अपनी धुरी या अक्ष पर घूमती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इस प्रकार अक्ष के चारों ओर घूमने के कारण पृथ्वी का आधा भाग सदैव सूर्य के सामने रहता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने रहता है वहाँ सूर्य के प्रकाश के कारण दिन रात रहता है। ऋतुओं का होना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस स्थिति में पृथ्वी अपने भ्रमण कक्ष में सीधे न होकर के सदैव 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड 23.5 डिग्री पर झुकी हुई रहती है। अपने इस कक्षीकरण कारण 66 अंश का कोण बनाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण ही पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और 21 मार्च को इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। स्थानीय समय का अंतर। पृथ्वी जिस स्थान पर सूर्य की किरणें ठीक सीधे लंबवत पड़ता है वहाँ दोपहर 12 बजे होते हैं। ज्वार भाटे में अंतर। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर बढ़ते हुए ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। प्रशिक्षण आज यहीं तक। धन्यवाद।